एक आदमी 100 कसम खा करके कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं ऐलान करता हूं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका भरोसा नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम अपनी जान भी दे सकते हैं मगर अपने नबी की नबूवत में किसी को शरीक करने का वाहिमा भी हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। याद रखो, जो मिर्जाइयों के यार होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गद्दार होंगे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि के जानिसारों को सलाम। अगर सहाबा ना होते हमको दीन नहीं मिल सकता था। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि के सारे यारों को सलाम। अंबिया के बाद शोहरा है उन्हीं के नाम का, जिनकी कुव्वत से फला फूला चमन इस्लाम का। उन हिजाजी गाजियों को, सहशवारों को सलाम। इनमें अबू बकर उमर की इम्तियाजी शान है। सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है। रौनके गुंबदे खजरा की बहारों को सलाम। ये सहाबा वाला रास्ता है, देवबंद का रास्ता नहीं है, माफ कीजिएगा। सिर्फ बरेली का रास्ता नहीं है। पूरी उम्मत में किसी फिरके को खत्म नबुव्वत से इख्तिलाफ नहीं है। वलमा को कैंप में किताबें तकसीम की गई हैं, उसमें तमाम फिरकों के अकाबिर वलमा के फतावे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, जितने फिरके जितनी जमातें हैं, खत्म नबुव्वत उनका काम नहीं, खत्म नबुव्वत सहाबा की जमात का काम। खत्म नबुव्वत की मेहनत से मसरत किसको होगी? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि सहाबा ने किया। एक बार दिल्ली का किस्सा है, कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने आपसे पूछा सिद्दीक अकबर के लिए दुआएं करेंगे, इजहार अकीदत करेंगे? हमारे उस्ताद मौलाना मंजूर चनियोटी वादा लिया करते थे। कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ उठाएं तो। कितने लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है? भाई इधर भी उठाओ जी। अल्लाह तुमको नेक साले खातून अता फरमाए और औलाद नरीना अता फरमाए। जब बच्चा होगा तो उसका नाम रखना सिद्दीक अकबर। क्या रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? सिद्दीक अकबर। चट्टानों से मजबूत उसका कदम है, वो चलता हुआ एक बाबे हरम है। झुकाते थे नजरें उमर उसके आगे, खड़े होके शामो सहर उसके आगे। जमीन पे वो अर्शे बरी देखता था, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा था। खलीफा था पर जेब खाली थी उसकी, मगर सारी दुनिया सवाली थी उसकी। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। जो खत्म नबूवत की मेहनत कर रहे हैं वो सिद्दीक अकबर के मुजाहिद हैं, उनकी सफ में। उनकी खिलाफत का सबसे बड़ा नुमाया कारनामा यही है कि ताजो तख्त नबूवत की सिद्दीक अकबर ने हिफाजत किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जिनका मैंने किस्सा छेड़ा था, या शाह अब्दुल अजीज, दोनों में से किसका वाकया है? इश्तिबाह हो रहा है, लेकिन है इसी खानदान का किस्सा। दिल्ली से गुजर रहे थे, एक चने वाला चना बेच रहा था, उस पर रहम खाया। पता नहीं बेचारे का बिका है कि नहीं बिका है, जरूरत नहीं थी। 2 कौड़ी निकाल करके चना खरीद लिया। जैसे 2 कौड़ी का चना लिया, सामने एक फकीर आ गया। हमारे अकाबिर में नियतों का इस्तेजार बहुत है। आज आप जाग रहे हैं 12 बजे रात तक, आपकी नीयत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की है, इसका अजर मिलेगा। उन बुजुर्ग सोचा मैं क्या नीयत करूं, तो याद आया कि ठीक है, जैसे दरूद पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आज जुमेरात है कसरत से पढ़ना चाहिए, वैसे इस नीयत से वो चने दे दिया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दे रहा हूं। रात को सोए तो ख्वाब में देखा आका बैठे हुए हैं, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, ये सामने खड़े हुए हैं। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब के हाथ जाने वाले उस चने को ऐसे अपने हाथ से फेर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जहाँ ये किस्सा लिखा है शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज ने, वहाँ लिखते हैं कि ख्वाब में मैं चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं धंस जाऊँ। मेरे आका कितने कदरदान हैं कि मैंने 2 कौड़ी का चना उनके नाम पे खैरात किया, तो आज उसकी इतनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। मैं कानपुर के परेड ग्राउंड के आज इस जलसे में तुमसे कहता हूँ, वादा करो जिंदगी भर खत्म नबूवत के लिए काम करते रहोगे। आओ छेड़े जिक्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल उठेंगे कंकर पत्थर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श पे परचम फर्श का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुकर्रम सबसे मुअज्जम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। राह में जिसने कांटे बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, आप बड़ी देर से अकाबिर उलमाए किराम की नसीहतें सुन रहे हैं। आज के हमारे आपके इस जलसे का मौजू ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत का मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, सबने आपको समझाया। जो फितना हमारे इस बुनियादी अकीदे के ख़िलाफ़ तबलीग कर रहा है, जिसको आप कादियानियत का फितना कह लें, मिर्ज़ाइयत का फितना कह लें, अहमदियत तो अपना नाम रखे हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे फितने हैं जिनकी अलगार ख़त्म नबूवत पर है। वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हमारे और आपका अकीदा क्या है? अकायदे इस्लाम हक़ाइक़े इस्लाम होते हैं। अकीदा यह है कि ख़त्म नबूवत सिर्फ एक निरा अकेला वाहिद मुनफरिद अकीदा नहीं है, बल्कि ख़त्म नबूवत का अकीदा यानी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था, हबीब किबरिया कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा, कहिए हबीब किबरिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल, सबसे बड़े, अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, अल्लाह के आखिरी पाक पैगंबर हैं। कोई आपका हमसर कभी नहीं हो सकता। तो आखिरी नबी होना आपकी नबूवत में, इस्लाम में जो आखिरी नबी का अकीदा है, ये एक अकीदा नहीं है, बल्कि हर इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब क्यों है? क्योंकि अब नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही निजात है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। इसी कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हिदायत मुनहसिर है, निजात मुनहसिर है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायमी है, आलमी है, आखिरी है। जहाँ तक खुदा की खुदाई फैली हुई है, वहाँ तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, रिसालत और फजीलत फैली हुई है। कोई आपके बराबरी का दावा नहीं कर सकता। इसलिए शेख सादी कहते हैं, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूँ, तोरा इज्ज़े लौला को तमकी बसस्त, सनाए तू ताहा व यासी बसस्त, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। तो ये अकीदा हर मुसलमान का अकीदा है कि हमारे नबी के बराबर कोई नहीं हो सकता। ज्यादा मानना तो अलग की बात है, उनके बराबर कोई। हमारा ये मुसलमान होने की वजह से यह अकीदा है। अगर यह अकीदा नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं। क्या अकीदा? आप कभी गौर करते हैं नमाज किस पर फर्ज है? उलमा कहते हैं आकिल बालिग मुसलमान पर। नमाज के फर्ज होने के लिए ईमान शर्त है, बेईमान और काफिर पर नमाज फर्ज नहीं है। रोजा किस पर फर्ज है? रोजा के लिए क्या शर्त है? आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना। कोई मर गया तो उस पर नमाज फर्ज, रोजा फर्ज नहीं है। कोई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम में नहीं आया है, उस पर रोजा फर्ज नहीं है। शरीयत के सारे अहकाम, ज़कात, हज वगैरह वगैरह, सब के लिए यही शर्त है कि आदमी साहिब ईमान हो। तो कोई अमल अल्लाह के नज़दीक ईमान के बगैर कबूल नहीं है। और इसे लिख करके ले जाओ कि ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कबूल नहीं है। एक आदमी सब कुछ मानता है, मगर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में नहीं। आप उलमा से पूछे, आप आम मुसलमान से पूछेंगे ईमान क्या है, वो अदब से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अदब से कहेगा, हाथ चूम के कहेगा, खड़ा होके कहेगा, मोहब्बत से कहेगा। जब आप अहले इल्म से पूछेंगे ईमान क्या है, वो कहते हैं तस्दीक़ु मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले करके आए हैं, हमने जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखी, आखिरत नहीं देखी, पुलसिरात नहीं देखी, और बहुत सारी वो मगीबात जिस पर सिर्फ नबी मुत्तला है, ने अपने नबी को बताया है, हमारे नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया।
हमारा ये अकीदा है, हमारे हाथ की हुई गलत हो सकती है, अपने कानों की सुनी हुई गलत हो सकती है, अपने आंखों से देखी हुई गलत हो सकती है, अपने जबान से कही हुई गलत हो सकती है, 2-2 4 का फलसफा गलत हो सकता है। आप रात में बैठे हैं, ये बात गलत हो सकती है, कोई इसे दिन कह सकता है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं हो सकती। बात की तो बात है, बात मुश्किल से बात होती है, बात हर बात को नहीं कहते। आपका कोई इशारा भी खता नहीं हो सकता। आप इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, आप इशारा करते हैं चांद के टुकड़े हो जाते हैं। 1-2 नहीं, सैकड़ों मौजिज़ात हैं जिन्होंने उस जमाने के कड़े से कड़े, पुख्ता से पुख्ता कुफ्फार के दिलों को नरम कर दिया, और आपके मौजिज़ात देख करके वो इस्लाम में दाखिल हो गए, क्योंकि वो चीजें खुदा के अलावा किसी इंसान से मुमकिन ही नहीं थी। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से यही तो कहा था, सूरज निकाल, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में रिवायत में है, डूबता सूरज आपने वापस कर दिया। आज साइंसदानों ने देखा कि चांद में दरारें पड़ी हुई हैं। कुरान करीम कहता है वक़्त इंशक्कल कमर। तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले आए वो ईमान है। हमारा अपना गलत हो सकता है, मगर जो चीज आप लाए हैं उस पर आंख बंद करके यकीन करना, इसी को ईमान कहते हैं। मेरे वालिद एक फौजी जनरल थे, वो समझाया करते थे, कहा करते जब जंग होती है, कैजुअल्टी होती है, लोग मारे जाते हैं, तो बड़ा वाला जनरल कहता है ये मर गए हैं, इनको ट्रक में लाद करके ले जाओ। तो जब उनको उठाया जाता है तो कोई कोई जिंदा होता है, वो ये कहता है मैं जिंदा हूं, मगर फौजी कहता है हमारा मेजर बोलता है तू मर गया है। समझ रहे हैं? एक आदमी 100 कसम खा करके कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं ऐलान करता हूं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका भरोसा नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जात, अपने माँ बाप, अपने आल औलाद, अपने खानदान और कुल कायनात से ज्यादा मोहब्बत और भरोसा रखना ही ईमान कहलाता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अब एक शख्स आता है 1300 साल के बाद गुरदासपुर जिला में कादियान गांव में, और वो कहता है कि इस जमाने में मुझे अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना के भेजा है। बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन ये पूरी बात इस्लामी अकीदों के खिलाफ है। कैसे? हमारे अकीदे में बुनियादी तौर पर आखिरत का भी अकीदा है। आप 7वां कलमा पढ़ लें, यानी मरने के बाद उठाए जाने पर हश्र इन्हीं जिस्मों के साथ होगा, हुफातन उरातन गुरला, हदीस शरीफ में है। सिर्फ अरवाह का हश्र नहीं होगा, आखिरत हमारे अकीदे का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो आदमी ये कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के में पैदा हुए थे, अब 1300 साल के बाद कादियान में पैदा हुए, यानी उसने एक इस्लामी अकीदा आखिरत का इनकार करके हुलूल और तनासुख, आवागमन कि मरने के बाद दोबारा कोई पैदा हो सकता है। मैं कहा करता हूँ इस ज़माने में कोई कुछ लोग आए और कहे हिंदुस्तान का दस्तूर हमने ही बनाया था, आज के 70 साल पहले हम जिंदा होकर क्या है बदलना चाहते हैं। कोई पैदा हो कि साहब आपके 5वीं पुश्त के हम आपके दादा परदादा से पैदा हुए हैं, हमारा हक कोई मानेगा? इस्लाम में तनासुख नहीं है, हुलूल नहीं है। एक इंसान जो चला गया वो अपनी आखिरत में चला गया, दोबारा किसी भी शक्ल में वो पैदा नहीं हो सकता। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि हम मोहम्मद बन के दोबारा पैदा हुए हैं, पहली बेअसत में मोहम्मद थे, अब वो अहमद हैं, उनका यकीन है ये। क्या मुसलमान इस बात को मानेगा? क्या किसी मुसलमान, कमजोर से कमजोर मुसलमान के दिल में क्या ये बात कभी शक और वहम की तरह गुजर सकती है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हो सकता है? कादियानियों के बुनियादी अकीदों में बेसते सानिया है। वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि मक्के में जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आए थे, कादियान में वो गुलाम अहमद कादियानी बन के आए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुकाबिला तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ इस बेईमान का नाम भी जिक्र नहीं किया जाएगा। तो ये कहा है मुजद्दिद अल्फ सानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह भी पंजाब के थे, सरीन के। तो कहा मुजद्दिद अल्फ सानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? सरा कितना भी ऊंचा हो सुरैया हो नहीं सकता।
तवा कितना भी काला हो कन्हैया हो नहीं सकता। सुना है कादिया में बांसुरी गोकुल की बजती है, मगर हर बांसुरी वाला कन्हैया हो नहीं सकता। उसने जैसे यह दावा किया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, वैसे ये भी दावा किया कि मैं कृष्ण कन्हैया हूं। एक हिंदू ने आज तक उसे कबूल नहीं किया, हजारों मुसलमानों ने कबूल कर लिया। हमारा उससे इख्तिलाफ क्यों है? मुसलमान घर में पैदा हुआ, गुलाम अहमद नाम रखा गया, इस्लामी तरीके के मुताबिक खतना हुई, शादी ब्याह हुई, कफन दफन हुआ, नमाज रोजा करता है और अपनी पूरी गुमराही मेहनत का मैदान रसूलुल्लाह की भोली भाली उम्मत को बनाता है। हमको यकीन है एक मुसलमान के हाथ में रसूलुल्लाह का दामन रहा तो एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा। गुनाह हो सकता है, बेअमल हो सकता है, बदअमल हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, खुदा तौबा की तौफीक दे, लेकिन जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता है, चाहे कितना भी थोड़ा हो, कितना भी थोड़ा हो। मौलाना अब्दुल बाजिद दरियाबादी कहते हैं, जब वक्त पड़ा नाजुक अपने हुए बेगाने, जब वक्त पड़ा नाजुक अपने हुए बेगाने, हाँ काम अगर आया तो नाम तेरा आया। जी समझे थे, समझे थे सियाहकारी अपनी है फसू हद से, समझे थे सियाहकारी अपनी है फसू हद से, देखा तो करम तेरा उससे भी सेवा पाया। आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो जो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं उनके लिए आपकी शफकत मोहब्बत हमदर्दी कितनी होगी। याद रखो नबी हमदर्द सबके हैं, मोहताज किसी के नहीं है। हमदर्द होने में और मोहताज, सारी दुनिया मिलकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़े तब भी उनकी शान कुछ बढ़ने वाली नहीं है, और सारी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी उनकी शान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको जो शान, जो शौकत, जो कद्र, जो मंजिलत रब्बुल आलमीन ने दिया है उनकी तरफ से दी हुई है, आपकी वजह से नहीं है। कायनात उनकी वजह से है, उनका मर्तबा आपकी वजह से नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक आदमी दावा करता है कि हम आईने मोहम्मद हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दोबारा भेजे गए हैं, ये आम सी बात नहीं है। अगर कोई मुसलमान कादियानियों के अकीदे को कबूल करता है तो याद रखो कादियानी रहते हुए मुसलमान होना नामुमकिन है। और कितना भी गया गुजरा मुसलमान हो, अगर वो इस्लाम पर है तो उसका अहमदी और कादियानी होना नामुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए खत्म नबुव्वत सिर्फ एक अकीदा नहीं कि मान बस एक अकीदा नहीं, तमाम इस्लामी अकीदों की बुनियाद है। हम उलमाए किराम हैं, हमको हर फितने के मुकाबले में मेहनत करना है, लेकिन ख़त्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास मसला है। ये रास्त हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा हुआ है। मौलाना कासिम नानोतवी लिखते हैं कि आपकी नबुव्वत ज़ाती है, आपके कमालात ज़ाती हैं, आपकी मिसाल सूरज से दी गई है, जैसे सूरज की अपनी रोशनी है और सारे चीज़ों की रोशनी और चांद तारों की सूरज से अख्ज़ की गई। इसलिए आप आम इंसानों के नहीं, मुसलमानों के नहीं, नबियों के नबी हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत आपके सदक़े में है, आदम से ईसा तक की नबुव्वत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके सदक़े में है। एक ऐसा नबी जो नबियों का नबी हो, एक ऐसा नबी जो खुदा का चहेता और दुलारा हो, एक ऐसा नबी जिस पर ईमान लाना नबियों के लिए जरूरी हो। एक आदमी पंजाब से खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे दूसरा मोहम्मद मान लो, मुसलमान मानेगा, तस्लीम करेगा? याद रखो दुनिया में हर कौम के साथ हम गुजारा कर सकते हैं। इस मुल्क में बहुत से गैर मुस्लिम है, बात खाली नॉन मुस्लिम की नहीं है। बात यह है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद भी हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान जब तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना मान लें वो मुसलमान नहीं हो सकते। मैंने एक मरतबा यादगीर के जलसे में मिर्जा मसरूर को चैलेंज करके पूछा था, आज भी मैं आपको चैलेंज करके पूछता हूं, कादियानी सुन रहे हो तो जाएं जवाब ले आए। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियान में पैदा होता है। 100 साल से ज्यादा हो गया मर करके उसे। उसके बाद अब तक और अब से क़यामत तक क्या कोई दूसरा भी नबी आएगा उसी माने में?
वो जितने माने बताते हैं, जिल्ली है, बुरूजी है, गायत इत्तिबा से हासिल हुआ है, दुनिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है, ईसाइयत का किला कमा करना है, कुफ्र को, खुद तो गुलामी करता है बरतानिया की और बड़ी बड़ी डींगे मारता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद को दोबारा भेजा है। मैं पूछता हूँ उनसे, 1500 साल में एक तुम आए हो, क़यामत तक और कितने आएंगे? समझो मेरी इस बात को, हमारे अकाबिर ने गिरफ्त किया है। इसलिए अब झगड़ा इस बात का है, उम्मत इस्लामिया की गैरत का झगड़ा है कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। हम अपनी जान भी दे सकते हैं मगर अपने नबी की नबूवत में किसी को शरीक करने का वाहिमा भी हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि इस महाज की हिफाजत हजरत रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया। यमामा की जंग जो मुसलमा के खिलाफ थी, खालिद बिन वलीद सहाबा का लश्कर लेकर के गए हैं। आप वल्मा से पूछिए, मेरी पुष्ट पर वल्मा बैठे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कलमा तौहीद का ऐलान किया, हिजरत किया, उहद हुआ, बदर हुआ, खंदक हुआ, गज़वात हुए। जितने सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 300 से कुछ ज्यादा। 23 साल में दुनिया में कोई इतना बड़ा इनकलाब जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह ले आए और चंद खून बहा है उसके सिलसिले में। लेकिन जब खत्म नबूवत की हिफाजत का मसला आया, 1000 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। यह हमारी शान का मसला है, जान का मसला है, आन का मसला है। याद रखो, जो मिर्जाइयों के यार होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गद्दार होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि किसी मुसलमान को रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो फिर उनके दुश्मनों के साथ भी उसका रवैया नरम हो, उनसे भी मोहब्बत, उनसे भी मोहब्बत, ये नहीं हो सकता। हमारे बहुत से बोले वाले मुसलमान कहते हैं अहमदियत से भी जुड़े रहेंगे और हम तो खान। याद रखो, अहमदी होते हुए मुसलमान होना नामुमकिन है। जो अहमदी हो गया उसके हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन छूट गया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले यह खिदमत किया है और क़यामत तक नमाज की मेहनत, रोजे की मेहनत, दीन की मेहनत, तिलावत की मेहनत, मदरसे की मेहनत, मस्जिद की मेहनत, वल्वा से पूछो एक तरफ है। ये सारी मेहनत में रूहानियत आई है, ताकत आई है, मानवियत आई है खत्म नबूवत की वजह से। इन तमाम मेहनतों की बुनियाद खत्म नबूवत है। इसलिए जैसे सहाबा गयूर थे, जो ईमान सहाबा का था, जो तरीका सहाबा का था, जो अकीदा सहाबा का था, जो रास्ता सिद्दीक अकबर का था, क़यामत तक इस उम्मत को उसी रास्ते पे चलना है और अपने ईमान की हिफाजत करना है। वक्त बहुत हो रहा है, मौलाना अज़हर मदनी को भी खिताब करना है और अब तो आप पर हम दोनों लोग मुसल्लत किए गए हैं। मैं अब इतनी बातें नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अकाबिर की मसलहत उन्होंने कहा करो। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने इस महाज की हिफाजत किया, आप उनके लिए दुआए खैर करेंगे? करेंगे? अरे भाई नहीं बोल रहे, समझा नहीं मेरी बात को। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महाज के सबसे पहले मुहाफिज हैं। इंशाअल्लाह इस उम्मत का वो आखिरी फौजी जो इस फितने से एकदम आखिरी सफ में खड़ा है, उसका हश्र भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पहले सहाबी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खलीफा सिद्दीक अकबर के साथ है। जो जिस लायक है वो काम करता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाए, इखलास अता फरमाए, मदद फरमाए, फितनों से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरल जज़ाई व अहसनल जज़ा। यकीनन जो आपका जज्बा है वही हमारा भी जज्बा है। हज़रत वाला बयान करते रहें और फजर की नमाज यहीं से पढ़ने जाएं, यही अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है। अल्लाह ताला हम इसको आगे जारी सारी कर सकें।